अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेडिज अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो आज हम बीएसएन नर्सिंग प्रिपरेशन 2023 के हवाले से जो कि एंट्री टेस्ट कंडक्ट की जाएगी एनटीएस की जानिब से 26 फरवरी 2023 को, उसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। जो कि सबसे पहले ये लेक्चर जो है वो पेड ग्रुप में शामिल किया जाएगा, उसके बाद ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से। और ये जो हैं वो पहले भी हो चुके हैं, लेकिन अब हमें जो है लेक्चर्स जो भी मटेरियल हो चुका है उन्हें सिर्फ रिकॉल करना है। तो आज से हम रिकॉलिंग को स्टार्ट करते हैं, यानी कि वापस से उन्हें मेमोराइज़ करते हैं, वापस से उन्हें याद करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से। तो पॉइंट नंबर 1 है इम्यूनाइजेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो टर्म इम्यूनाइजेशन का जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था वो सर एडवर्ड जेनर ने करवाया था, और ये काफ़ी बुक्स में 1796 में भी आ चुका है, यानी कि 1796 भी आ चुका है। लेकिन अब हमें जो है हमारे बुक जो हैं वो फॉलो करने हैं, यानी कि STTB यानी कि सिंध टेक्स्ट बुक के यानी उसमें जो है वो हमें फॉलो करना है। तो 1795 है। उसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। लाइफ इज़ बिल्ट ऑन अ केमिकल फाउंडेशन। लाइफ जो है वो केमिकल फाउंडेशन पे बिल्ट हुई हुई है। तो उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है वो है बायोलॉजी इन प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी आर डील्ड विद द बायोलॉजिकल मेथड्स। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन देखेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। बायोलॉजिकल मेथड यानी कि जो डिजीज़ काज होती है, कोई भी प्रॉब्लम काज होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स काज करते हैं किसी और स्पेशीज़ के लिए, या जो पैथोजेंस होते हैं वो डिजीज़ काज करते हैं, तो उन पैथोजेंस के डिज़ीज़ काज करने का तरीका क्या है, ये सारे कैसे काज करते हैं और कौन है जो डिज़ीज़ काज करता है। जैसे अभी रिसेंटली कोविड-19 की वजह से तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी कोविड-19 के मतलब के बारे में, और माजी में भी काफ़ी डिजीज़ जो हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी। तो ये साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट जो थे वो बायोलॉजिकल मेथड की वजह से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे थे। उसके बाद मलेरिया इज़ कास्ट बाय प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम, ये भी हमें बायोलॉजिकल मेथड से ही पता चला कि मलेरिया जो है वो बायोलॉजिकल मेथड से ही हमें पता चला कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से काज होता है। तो प्लाज्मोडियम को कैरी करने वाला यानी कि एज अ वेक्टर यूज़ होने वाला कौन होता है, वो होता है एनाफ्लीस मॉस्किटो होती है, जो कि जो है कैरी करती है मलेरिया के यानी पैथोजन यानी कि ये प्लाज्मोडियम को। पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये सबसे पहले 1928 से इसे डिस्कवर किया था, और ये फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड है, यानी कि पेंसिलिन जो है डिस्कवर होने वाली पहली एंटीबायोटिक है जो आज तक हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं फ्लू या किसी और डिजीज़ की वजह से, चेस्ट प्रॉब्लम या कोई भी आप, तो वो हमें एंटीबायोटिक जो सजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक थी वो पेंसिलिन थी, जो कि पेंसिलिन नोटेटम फंगस से ड्राइव की गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और इन्हें जो है वो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, आई थिंक 1945 में या 1940 में, ये आप कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ेंगे 6 नंबर पॉइंट पे, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स इज़ द साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन एरिएटेड सॉल्यूशन। तो हाइड्रोपोनिक्स की जब तक हम जहाँ तक हम बात करें तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स हैं सॉइल लेस यानी प्लांट्स ये क्या करते हैं, एक एरिएटेड सॉल्यूशन यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जहाँ में मिनरल्स न्यूट्रिशन सारे पाए जाते हैं, और यहाँ पे सॉइल लेस यानी कि बिना ज़मीन के ये पौधे प्लांट्स जो हैं वो उगाए जाते हैं। तो इस तरीके को हम, इस साइंस को हम हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन। असल तादाद जो है केमिकल कंपोजिशन प्रोटोप्लाज्म की, वो अभी तक हमें कम्प्लीटली नाउन नहीं है। तो इस हिसाब से केमिकली मतलब के बायोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने एक अंदाज़न तो हाइपोथेसिस आई थिंक ये दिया है कि 70% यानी कि 70% जो है वो ये वाटर से कंपोज हुआ है, क्या, प्रोटोप्लाज्म जो है हमारा सेल के अंदर। उसके अलावा
नेक्स्ट जो पॉइंट है, कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोकेमिकल्स, यानी कि वो जो कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी उनमें वो प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें बायोकेमिकल्स कहा जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है, ओनली 6 एलिमेंट्स, सिर्फ 6 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर मेकअप मोस्ट ऑफ द 98%, यानी कि 98 to 99%, ये हमारी आउटडेट बुक्स के हिसाब से 98 है, लेकिन पंजाब के बुक्स या फेडरल अब उठा लें तो मेरे ख्याल से उसमें 99% होगा। तो ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर जो हैं वो 98% क्या करते हैं, हमारा बॉडी वेट यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनाते हैं। उसके अलावा देखेंगे, वाटर इज़ द मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट इन द लिविंग सेल, यानी कि हमारी बॉडी में जो लिविंग सेल्स हैं या और किसी ऑर्गेनिज्म की सेल्स में जो मोस्ट अबंडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाने वाला मटेरियल कौन सा होता है, वो वाटर होता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लाइफ एक्टिविटीज़ अकर इन सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अब लाइफ जो है हमारी वो उनका जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन सा है, वो है सेल। तो सेल में जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो वाटर की प्रेजेंस की वजह से हैं। प्रोटीन कैन बी डिफाइंड एज द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो जैसा हम बचपन से नहीं बल्कि 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन के जो पॉलीमर्स होते हैं उन्हें हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। नेम प्रोटीन जो है वो सजेस्ट किया था बर्जीलियस ने 1838 में। बर्जीलियस ने क्या किया था, ये सजेस्ट किया था। डच केमिस्ट मर्डरर ने 1800 यानी कि 1883 में क्या किया था, रिकग्नाइज किया था इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन एज अ वाइटल कंपाउंड, यानी कि इन्होंने क्या किया 1983 में ये इन्होंने बताया कि ये डच केमिस्ट थे G.J. मर्डलर, इन्होंने इम्पोर्टेंस बताई किसकी, प्रोटीन की हमारी लाइफ में, और इसकी प्रेजेंस क्या मैटर करती है, वो सारा कुछ जो डिटेल थी इन्होंने G.J. मर्डलर ने बताई। उसके बाद C6H12 एंड O6 जो है इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो ये भी काफ़ी मरतबा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, तो ये भी आप याद कर लें कि C6H12 एंड O, और इसके अलावा क्लोरोफॉर्म और ऐसे ऐसे फार्मूले जो हैं क्लोरोफिल वगैरह, इनके भी आपको याद करने हैं। ह्यूमन डाइट यूज़ ओनली अबाउट 12 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट, ह्यूमन डाइट जो हम सब्ज़ी के तौर पे यूज़ करते हैं वो ओनली 12 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स फॉर फूड सोर्सेज यूज़ करते हैं। ह्यूमन डाइट वाला को हो चुका है। पॉइंट नंबर 17 है, सेलुलोज इज़ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वाल, सेलुलोज जो है वो प्लांट सेल वाल का मेन जुज़ा होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है ऑफ सेल वाल एंड मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, और नेचर में पाया जाने वाला ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, सेलुलोज है। ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं हम, ग्लाइकोजन इज़ कॉमनली नाउन एज एनिमल स्टार्च, और ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं हम, एनिमल स्टार्च, कॉमनली इसे एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा ब्लोर इन 1943 प्रपोज द टर्म लिपिड्स, प्रोटीन का जो टर्म था वो किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था 1838 को, और जो है लिपिड्स का टर्म दिया था वह ब्लोर ने दिया था 1943 में। द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ कार्बोहाइड्रेट, ये जो है आपको BSN नर्सिंग के अलावा ये DPT और भी जो MLT वगैरह के सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं बायोलॉजी के जो कि फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी से पिक किए हैं हमने, वो आपको इन किस्म के एग्ज़ाम्स यानी कि DPT, MLT और दूसरे भी जो एग्ज़ाम्स आते हैं उनको क्लियर करने में भी हेल्प कर सकते हैं। द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इमीडिएट सोर्स है, और लिपिड्स जो है इमीडिएट सोर्स नहीं है, लेकिन ये जो है वो एनर्जी वो डबल प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट से।
ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स आर क्लासिफाइड एज, तो ह्यूमन के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये सारे जो मेल फीमेल के सारों के मिला के इन्हें क्या कहा जाता है, स्टीरियोइड्स कहा जाता है। एंजाइम्स आर बायोकेटलिस्ट, ये क्या होते हैं, कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना, एक्टिवेशनल एनर्जी है उसे लो करके क्या करना कि स्पीड अप कर देते हैं ये रिएक्शन को। तो एंजाइम्स जो हैं वो बायोकेटलिस्ट हैं, इन्हें बायोकेटलिस्ट कहा जाता है और प्रोड्यूस्ड इन द प्रोटोप्लाज्म। और बायो एंजाइम्स जो हैं वो मोस्टली प्रोटीन से, ऑलमोस्ट 80 to 90% ये प्रोटीन से कंपोज्ड हुए होते हैं। Enzymes are biocatalysts, speed up the chemical reaction by, yeah, because they lower down the एक्टिवेशनल एनर्जी। जो एक्टिवेशनल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उससे क्या करते हैं एंजाइम्स लो कर देते हैं, जिससे ये जो स्पीड अप हो जाता है हमारा केमिकल रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो हैं वो नेचर में क्या होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं। एन एंजाइम विच एक्ट्स विथिन द सेम सेल, जो एक एंजाइम जो कि सेम सेल में क्या करता है, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, विच एक्ट्स विथिन द सेम सेल इज कॉल्ड इंट्रासेल्यूलर एंजाइम। उसे इंट्रासेल्यूलर एंजाइम या उसको हम एंडो एंजाइम भी कह सकते हैं। इफ़ एन एंजाइम कॉन्जिस्ट ओनली प्रोटीन, अगर कोई एंजाइम जो है वो सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ होता है तो हम उसे सिंपल एंजाइम या प्रोटो एंजाइम के कह सकते हैं। इफ इट इज़ कंटेन अनदर ग्रुप विथ प्रोटीन इट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अगर प्रोटीन के साथ कोई अदर यानी कि दूसरा कोई यानी कि अनदर पार्ट उसके साथ अटैच्ड है तो हम उसे कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 27 देखेंगे, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। अब प्रोटीन पार्ट जो होगा एंजाइम का हम उसे एपो एंजाइम कहते हैं। ये हाईलाइटेड नोट्स आपके साथ शेयर कर देंगे ग्रुप में, जो कि जारी है 27 जनवरी से, और ये टेस्ट डेट तक चलेगा। अगर किसी को आपने एनरोल्ड होना है तो स्क्रीन पे नंबर भी मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मौजूद है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एपो एंजाइम, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, यानी कि प्रोटीन का जो पार्ट होगा, एंजाइम का प्रोटीन पार्ट जो होगा उसे एपो एंजाइम कहा जाता है। एंड द नॉन प्रोटीन जो होगा उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। क्वेश्चन लेन ने 1959 में प्रपोज किया था, एक थ्योरी दी थी एंजाइम्स को रिफाइन करने के लिए। इन्होंने दो थ्योरीज जो हैं वो मशहूर हैं, तो उनमें से एक जो है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल थ्योरी में क्या है कि ही स्टडीड दैट व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइंस विद द एंजाइम, जब एक सबस्ट्रेट जो है एंजाइम से कंबाइन करता है, इट इंड्यूस टू चेंज इन द एंजाइम सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, यानी कि वो क्या करता है कि एंजाइम की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है और चेंज enables the enzymes to perform catalytic activity more effectively। तो वो चेंज जो होता है वो एंजाइम से मोर इफेक्टिवली वो एक्टिविटी परफॉर्म करवाता है। तो ये जो था वो क्वेश्चन लेन ने थ्योरी दी थी और इससे इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहा जाता है। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ईच एंजाइम हैज़ डिम्पल और ग्रूव ऑफ अ specific shape called the active site into which the substrate can fit। यानी कि इसमें इस पॉइंट में ये बताया गया है कि एच एंजाइम्स जो है उसमें डिम्पल और ग्रुप स्पेसिफिक शेप होती है, उसे एक्टिव साइट कहा जाता है जहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो फिट होता है या अटैच होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो कि लास्ट पॉइंट है, वो है फिस्चर ने जो थ्योरी दी थी, दो थ्योरी जैसे मैंने आपको बताई थी, एक इंड्यूस फिट मॉडल था और उसके अलावा जो थी की एंड लॉक की, या इसे की लॉक मॉडल भी कह सकते हैं। ये जो है वो फिस्चर ने प्रपोज किया था और इन्होंने ये 1898 में प्रपोज किया था। थ्योरी के मुताबिक द थ्योरी विच हैज़ लेटर इम्प्रूव्ड, और इसे पाउल फिल्डर ने इसे इम्प्रूव किया था। पाउल फिल्डर और दो साइंटिस्ट थे डी वुड्स, इन दोनों ने क्या किया था, इसे मज़ीद इम्प्रूवमेंट के साथ इन्होंने प्रपोज किया था। दे प्रपोज दैट द पार्टिकुलर एंजाइम एक्ट्स एज और अ पार्टिकुलर सबस्ट्रेट, यानी कि एक पार्टिकुलर एग्जाम, एक खास एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट के लिए बना हुआ है। जैसे कि एक लॉक जो है वो पार्टिकुलर की से ही अनलॉक होता है, इसी तरह पार्टिकुलर लॉक कैन बी अनलॉक बाय अ पार्टिकुलर
की। तो ये जो है आज की जो पॉइंट्स थी मैंने कम्प्लीटली आपसे शेयर की हैं, और लास्ट जो पॉइंट्स थी वो आपके साथ जो एंजाइम्स की जो थ्योरी थी, यानी कि इंड्यूस फिटमोलर और की लॉक की जो कि फिस्चर, और उन्होंने फिर आगे जाके पाउल फिल्डर और डी वुड्स ने जिसे इम्प्रूव किया था, वो दोनों आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।